Hello everyone, my name is Mayank Pahava. Today I will take one topic that is called percentage. तो आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज एज अ कॉन्सेप्ट मैथ्स के हर सेक्शन में यूज होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो मैंने ऐसा बोला कि प्रॉफिट ऑफ राम इज इंक्रीज्ड बाय 20%। Or else if I say like this कि the salary of Ram is increased by 35%। तो अगेन पॉइंट आ गया यहाँ पे परसेंटेज का। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक चैप्टर आता है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का, तो मैंने ऐसा बोला स्पीड ऑफ अ कार इज इंक्रीज बाय 22%। और इफ आई से लाइक दिस कि स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज डिक्रीज बाय 20%। तो अगेन पॉइंट आ गया परसेंटेज का। अब मान लीजिए एक चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो मैंने ऐसा बोला द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 20%। और इफ आई से द सिंपल इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 22%। तो अगेन यहाँ पॉइंट आ गया परसेंटेज का। अब एक चैप्टर आता है एडवांस मैथ्स में ज्योमेट्री का, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई से द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इंक्रीज बाय 22%। सो अगेन यहाँ पे आ गया परसेंटेज का पॉइंट। तो परसेंटेज का यूज हर जगह आप कर सकते हैं। सो ये एज अ कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो वीडियो है ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट बूस्टर वीडियो है। अगर आप परसेंटेज एज अ कॉन्सेप्ट समझ गए, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो वंस यू नो व्हाट इज एक्चुअली द रियल कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, तो इसका कॉन्सेप्ट अगर समझ गए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना। तो पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए और इसको अप्लाई करना सीखिए। एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी, देन ट्रस्ट मी, कोई भी एग्जाम हो, आप कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे आप एसएससी दो, यूपीएससी दो, बैंकिंग दो, और एनी अदर एग्जाम, ठीक है, कैट का एग्जाम दो, मैट का दो, कोई भी एग्जाम आप दीजिए, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी हो चुकी है चीजों की। आप ये मत देखो कि मुझे ये फॉर्मूला लर्न करना है। जैसे एग्जाम में क्या होता है, ये हम बोलते हैं ना कि एक वर्ड द शॉर्ट ट्रिक, राइट? ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। तो मैंने क्या किया भाई, क्वेश्चन पढ़ा, मुझे मालूम था ये क्वेश्चन आया और इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है, अप्लाई कर दिया और मेरा आंसर आ गया। लेकिन अगर मैं उस क्वेश्चन को हल्का सा ट्विस्ट कर दूं ना, तो फिर आप वो शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपको ये पता है कि वो फॉर्मूला एक्चुअली बना कैसे है, यानी उस फॉर्मूले की इंटरप्रिटेशन क्या है, देन ट्रस्ट मी, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। चीजें आपके लिए बहुत ही सिंपल बन जाएंगी। बिकॉज आपने उस फॉर्मूले का इंटरप्रिटेशन समझ लिया ना कि एक्चुअली फॉर्मूला बना कैसे। दैट मीन्स आपको उस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है अच्छे से। तो अब आपको फिर आप एक बार आपकी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, यानी फिर आप इजीली अप्लाई कर सकते हो किसी भी तरह के क्वेश्चन के अंदर। तो उससे क्या होगा, क्वेश्चन का लेवल जितना भी डिफिकल्ट भी हो जाएगा, तो आपको कभी भी डिफिकल्टी नहीं आएगी उसके अंदर। क्यों? क्योंकि आपकी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। तो दिस इज द पॉइंट आउट हियर। बिकॉज अब टाइम है कंपटीशन का, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है आजकल, स्पेशली इस डिफिकल्ट टाइम में, कोरोना के टाइम पे तो और ज्यादा टफ हो गया कंपटीशन। बिकॉज मार्केट में इतने जॉब्स नहीं है, तो जाहिर सी बात है, पीपल आर लुकिंग फॉर अ जॉब। तो अब कंपटीशन का जो टाइम है बहुत ज्यादा और ज्यादा टफ होता गया, बिकॉज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो है काफी रैपिडली बढ़े। तो अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको अपने आप को रेडी करना है, राइट? तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से ग्रैप्स कीजिए। मैं आई विल टेक मैं ऑलमोस्ट हर सेक्शन जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं उन सबका एक कॉन्सेप्ट बूस्टर वीडियो निकालूंगा पहले। उस कॉन्सेप्ट बूस्टर वीडियो में आप कोई भी एग्जाम दो, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग, डिफेंस, व्हाटएवर एग्जाम यू आर गिविंग, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सबसे पहले आप इन वीडियोस को देखो, इससे आपकी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। उसके बाद क्या होगा, मैं हर एग्जाम स्पेसिफिक वीडियोस निकालूंगा। जैसे मान लीजिए सीसैट का एग्जाम आया यूपीएससी का, तो यूपीएससी के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हम उनको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट तो सीख लिया इन वीडियोस के थ्रू। अब उनको उनको उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखेंगे क्वेश्चंस के अंदर।
सेपरेट वीडियोस आएंगी रेलवेज के एग्जाम्स के लिए, सेपरेट आएंगी एसएससी के एग्जाम्स के लिए, सेपरेट आएंगी आईबीपीएस के एग्जाम्स के लिए या दूसरे एग्जाम्स के लिए। तो फर्स्ट पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड की कॉन्सेप्ट क्या है। सो आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अब हम बिना देर किए हुए शुरू करते हैं टॉपिक परसेंटेज। इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। अगर आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ा तो आपको बेनिफिट नहीं होगा, ट्रस्ट मी। क्योंकि यार आधा अधूरा ज्ञान जो है ना फिर आपको कभी बेनिफिट नहीं करता, नुकसान ही करेगा हमेशा। या तो आप इसको पूरा देखिएगा, अदरवाइज लीव, अगर आप चाहें तो इसको फिर अभी स्किप कर सकते हैं। तो मैं आपको एज अ बहुत ही लेमैन समझाऊंगा, ये मान के कि आपको फिलहाल कोई अंडरस्टैंड, आपको एक वर्ड है परसेंटेज जिसकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सो बिल्कुल एज अ लेमैन फ्रॉम स्क्रैच आई एम गोइंग टू टीच यू, ताकि ऐसा स्टूडेंट जिसका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ही वीक है इस समय, वो भी इसको इजिली अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, सो इसको शुरू करते हैं परसेंटेज को। अब देखिए, नाउ लेट्स से हियर, जस्ट वन सेकेंड। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंटेज। पहले समझते हैं परसेंटेज क्या होता है। बेसिक डेफिनेशन, हमने यार स्कूल में एनसीईआरटी पढ़ी थी, राइट। एनसीईआरटी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक बेसिक डेफिनेशन वहां पे लिखी होती है। परसेंटेज इज अ वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स द प्रोपोर्शन ऑफ वन नंबर टू अनदर नंबर, और परसेंटेज मींस पार्ट्स पर हंड्रेड। ऐसी बातें वहां पे लिखी होती है, राइट। ये एक्चुअली में क्या दिखाता है, इसका मतलब क्या है, देखो। परसेंटेज मतलब क्या है, बेसिक अगर बोलूं, इट्स पार्ट्स पर हंड्रेड, और इट रिप्रेजेंट्स द प्रोपोर्शन ऑफ वन नंबर टू अनदर नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझो एक एग्जांपल के थ्रू। मान लो मैंने बोला 25%। सो व्हाट, 25% मैंने लिखा। 25% मतलब क्या है, पर्सन मतलब पार्ट्स पर हंड्रेड। तो 25% है, इसको हम क्या लिखेंगे, 25/100। तो डेफिनेशन क्या बोली, इट रिप्रेजेंट्स द प्रपोर्शन ऑफ वन नंबर विद रिस्पेक्ट टू अनदर नंबर। यानी मान लो एक नंबर है, उसके 100 पार्ट्स हैं, राइट। ये 100 हो गया, पार्ट्स पर हंड्रेड। ये उसका कौन सा वाला पार्ट है, 25th पार्ट है। ठीक है, तो अगर मान लो सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा 25%, और अब देखो मैंने इसको यहाँ पे ब्रेकअप किया तो ये क्या हो गया, 25/100 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई चीज परसेंट में थी, मुझे अगर उसको फ्रैक्शन में करना हो तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय 100 करूंगा। बिकॉज इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, पार्ट्स पर हंड्रेड। तो अगर मैंने परसेंटेज को पार्ट्स पर हंड्रेड की फॉर्म में लिखा, तो पर हंड्रेड मतलब डिवाइड बाय हंड्रेड, और कितने पार्ट्स था, 25। तो ये क्या हो गया, पार्ट्स पर हंड्रेड हो गया। तो अब जब मैं इसको पार्ट्स पर हंड्रेड की फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये क्या हो गया, परसेंटेज था, लेकिन ये ऑटोमेटिकली बन क्या गया, फ्रैक्शन बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको कोई भी चीज परसेंटेज में दी होती है, अगर आपको उसको फ्रैक्शन में करना है तो आपको कुछ नहीं करना, यू हैव टू सिंपली डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है कि 45%। तो 45% मतलब क्या हो गया, 45/100 हो गया। अगर मैं शॉर्ट करूंगा, इसको कैंसिल करूंगा, ये हो गया 9, 5 9 से 45, और ये हो गया 520। तो क्या बन गया, 9/20 बन गया। और फर्दर डेसिमल की फॉर्म में जो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगेन मैंने क्या किया, परसेंटेज था, परसेंटेज को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। और एल्स अगर मान लो 75% दिया हुआ है, तो 75% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड 75/100। बिकॉज परसेंटेज की डेफिनेशन क्या बोलती है, पार्ट्स पर हंड्रेड। तो पार्ट्स पर हंड्रेड मतलब क्या है, मैंने इसको डिवाइड पर हंड्रेड मतलब डिवाइड बाय हंड्रेड, और ये कौन सा वाला पार्ट हो गया, 75 पार्ट्स हो गया। ठीक है, तो इसका तो यानी, तो इसको हमने क्या लिख दिया, 75/100 लिख दिया। शॉर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4। सो आई होप यू गेट दिस पॉइंट। तो ये हो गया बेसिकली परसेंटेज का एक बहुत ही बेसिक सा डेफिनेशन। अब देखो मान लीजिए, देखो लेट्स सपोज करो हियर, ये हमने अभी समझा कि अगर मान लो कोई भी चीज परसेंटेज में है, उसको हमको फ्रैक्शन में करना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे।
ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के। मान लीजिए अगर कोई भी चीज फ्रैक्शन में दी है आपको और आपको उसको परसेंटेज में करना है, तो आप उसे कैसे करेंगे? अब देखो, अगर मुझे कोई भी चीज फ्रैक्शन में दी है, ये है 3/5, यहाँ पे मुझे 3/5 फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे इसको परसेंटेज में करना है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा। सो फ्रैक्शन है, इफ आई मल्टीप्लाई इट बाय 100, तो दैट विल बिकम्स व्हाट, 300/5, ये कितना आ जाएगा 60, तो ये कितना आ जाएगा 60%। तो अगर कोई भी चीज फ्रैक्शन में है, इसको आपको परसेंटेज में करना है, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। सो ये बहुत ही बेसिक से दो पॉइंट्स थे। क्या पॉइंट थे? कि अगर भाई कोई भी चीज परसेंटेज में है, उसको फ्रैक्शन में करना है तो डिवाइड बाय 100 करना, कोई भी चीज फ्रैक्शन में है उसे परसेंटेज में करना है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे। ये एक बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है। अभी आप ये मत सोचो कि ये एग्जाम में आता है या नहीं आता, अभी हम उसमें नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। एक बार कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, फिर आप हम सीधा सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चंस ही करेंगे, ठीक है। तो वो उन सबकी सेपरेट वीडियोस होंगी, जो भी आप एग्जाम आप दे रहे होंगे सबकी सेपरेट वीडियोस आएंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट्स की वीडियो जो है बिल्कुल एक जैसी होंगी, क्योंकि परसेंटेज को कॉन्सेप्ट तो हर जगह एक ही रहेगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए, ठीक है। अब देखो, तो हमने अभी दो पॉइंट सीखे। टू कन्वर्ट to convert any percentage value into fraction or any fraction value into percentage। तो अगर आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में करते हैं, आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। सो ट्राई योरसेल्फ एग्जांपल है, 4/20 है तो ये 4/20 हुआ। अब मैं क्या करूंगा, इसको परसेंटेज में करना है, क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा। तो ये हो गया 4 1 जा 4 5 जा, इसको काटा तो कितना हो गया 20%, तो ये कितना आ गया 20% आ गया। ऐसे ही आप 13/52 हो गया, तो 13 1 जा 13 4 जा, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, तो कितना करेंगे 25%, तो कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा, ठीक है। सो ये हमने दो पॉइंट सीखे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है 1% एंड 10% रूल। तो क्या यार, 1% 10% रूल ऐसा कोई बुक्स में कुछ भी मेंशन नहीं है, किसी भी किताब में आपको ऐसा ये 1% 10% के नाम से ऐसा कोई रूल नहीं मिलेगा। ये जस्ट एक मैंने खुद ही एक सिंपलीफाई करके खुद ही एक रूल अपनी वर्डिंग्स की फॉर्म में इसको बनाया है। जस्ट आपको कुछ पॉइंट्स है जो मुझे बताने हैं। सो मैंने क्या किया, इसको स्पेसिफिक एक नाम दे दिया कि 1% एंड 10% रूल। अब ये 1% रूल क्या है, देखो ध्यान से समझना। अब यहाँ से असली कहानी शुरू होगी, मेन चीज। वो तो एक बेसिक सी बात थी कि भाई परसेंटेज क्या था, परसेंटेज को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं फ्रैक्शन में, या कोई भी फ्रैक्शन होगा उससे परसेंटेज में कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम धीरे धीरे आगे चलते रहेंगे, कॉन्सेप्ट को और बढ़ाते हैं। देखो, मान लो मैंने बोला कि लेट्स से मैंने यहाँ पे बोला 252613 एक नंबर है, ये क्या है, एक नंबर। मैंने बोला कि मुझे इसका 1% निकालना है। क्या निकालना है, 1%। वो मैं कैसे निकालूंगा, देखो, यानी मैंने आपको सिंपल बात बोली, मैंने आपको बोला कि आपको 1% बताइए, 1% ऑफ 252613, ये आप बताओ। तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि 1% है। 1% को अगर मैं पर्सन को अगर मैं डेफिनेशन वाइज देखूंगा, तो 1% क्या होता है, 1/100 होता है, क्योंकि परसेंटेज मीन्स क्या होता है, पार्ट्स पर 100 होता है। तो इसको मैं लिख दूं 1/100। क्लियर? ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 252613, दैट्स अ पॉइंट आउट हियर। अब देखो, 252613 अपॉन 100, ये हुआ ना, क्योंकि 100 यहाँ पे था। तो अगर ये 100 यहाँ पे है, तो अगर मैं इस 100 को ऐसे ही, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो डेसिमल की फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा। तो 1% क्या आ गया, 2526.13 हो गया। इतना समझ में आया आपको? ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड वे था करने का, जो हमें बुक्स में लिखा होता है, जो हम स्टैंडर्ड तरीके से करते भी आ रहे हैं स्कूल्स में अपने, हमें जो स्कूल में सिखाया जाता है कि हमें 1% निकालना है तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। अब एक बात समझो, अब मान लो
अब मैंने सपोज करो मैंने आपको बोला कि आप 3% बताओ, 3% ऑफ 330, आप क्या करोगे? वही अगर मैं स्कूल स्टैंडर्ड, इफ आई गो विद द स्टैंडर्ड वे, तो मैं क्या करूंगा? 3% मतलब 3/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और 330, ये तो करूंगा ना मैं। फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 33 3 जा कितना होता है? 99, तो 990 हो गया, अपॉन 100 हो गया। तो ये 1010 कटा, ये एक जीरो की जगह यहाँ पे डेसिमल शिफ्ट हो गया, तो कितना आ गया? 9.9 आ गया। ये होगा ना? तो मैं 1% निकालू, 3% निकालू, 28% निकालू, 42% निकालू, कोई भी परसेंट निकालू, जो स्टैंडर्ड वे करने का वो तो यही है। अब ये चीज हर बार एग्जाम में बेनिफिट नहीं करेगी आपको। आपको ये पता होना चाहिए कि निकालते कैसे, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक तरीका है निकालने का। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे बेनिफिट होगा समझो। आप क्या करो, आपको पता है, अब आपने ये देख लिया कि यार जब भी मैं 1% निकालता हूं, तो एक्चुअली में 1% क्या हो रहा है? 1/100 हो रहा है, और तो कुछ नहीं हो रहा। तो मैंने देखा कि हर बार जो ये 100 है, ये नीचे आता है, तो 100 क्या होगा? जस्ट 2 डेसिमल शिफ्ट होगा, और तो कुछ नहीं होगा, यही होगा ना। यानी किसी भी नंबर में अगर मैं 2 डेसिमल शिफ्ट कर दूं, कहां से? राइट से, तो मेरा क्या बन जाएगा? 1% बनेगा। दैट इज अ पॉइंट आउट हियर। ये बात समझ में आएगी नहीं आपको? अब यानी अगर मैं 252613 कर रहा हूं और मुझे निकालना है 1%, तो मैं क्या करूंगा? यहां से 2 डेसिमल शिफ्ट कर दूंगा, एक और दो, तो मेरा आंसर क्या आ गया? 2526.13। ठीक है। अब मान लो मैंने आपको नंबर दिया 33132, मैंने बोला इसका 1% बताओ, बिना कहीं भी लिखे हुए। आई डोंट वॉन्ट यू टू राइट एनीथिंग नाउ। ये स्टैंडर्ड भी अभी भूल जाओ, आपको आता है, आपने सीख लिया, दैट्स इट। एग्जाम के लिए कैसे सोचना, सोचो। आपको एग्जाम में किसी भी चीज का अगर 1% निकालना है, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं करना, बस 2 डेसिमल शिफ्ट कर दो राइट से। यही तो किया था ना। अगर आप स्टैंडर्ड वे देखो, अगर मैंने स्टैंडर्ड वे समझा ध्यान से, कि स्टैंडर्ड वे में क्या किया किया गया था? 1% मतलब 1/100, अल्टीमेटली ये 100 ही उस नंबर के नीचे नीचे जा रहा था। तो 100 तो कुछ नहीं है, जस्ट 100 का मतलब क्या होता है कि भाई आप कुछ नहीं होगा, वो 2 जीरो हटा दो नीचे से, तो वो क्या हो जाएगा? 2 डेसिमल ऊपर जाके शिफ्ट हो जाएंगे, ये तो होगा ना, और तो कुछ नहीं होगा। तो आपने क्या किया? 33132 है, मुझे पता है, सॉरी 16, तो मुझे पता है कि मुझे इसका 1% निकालना है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, 2 डेसिमल शिफ्ट कर दूंगा, और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऐसा हो जाएगा 331.32, यही होगा ना। सो दैट इज अ पॉइंट आउट हियर। ये मेरा क्या आ गया? 1% आ गया। अब मान लो एक और नंबर है 4268129, इसका बताइए 1%। 1% क्या होगा? जस्ट 2 डेसिमल शिफ्ट फ्रॉम राइट, तो क्या हो जाएगा? 0.29, दैट्स इट, यही तो होगा। सो अब आपको पता है कि किसी भी चीज का मुझे 1% निकालना हो, तो मुझे कुछ भी सोचने की जरूरत है ही नहीं। मैं क्या करूंगा? इसको 2 डेसिमल शिफ्ट कर दूंगा यहाँ से, राइट से। क्लियर है? ये एक थंब रूल है, इसको याद रखना हमेशा के लिए। अब ये चीज आपको बेनिफिट करेगी आगे कैलकुलेशंस के अंदर। जैसे आप मान लीजिए आपने कोई एग्जाम दिया बैंकिंग वगैरह का, तो वहां पे बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आती है, राइट? या किसी दूसरे कोई भी दूसरा एग्जाम दिया जहाँ पे कैलकुलेशंस बहुत बढ़िया आती हैं, ये चीज आपको आने वाले टाइम में बहुत बेनिफिट करेगी। जैसे हम चीजों को और प्रोग्रेस करेंगे और कॉन्सेप्ट के और थोड़ा और डीपली कॉन्सेप्ट में जाएंगे, तो ये एक बेसिक स्टार्टिंग है उसकी। ठीक है, लेकिन अब आपको यहीं से इसको अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है और प्रैक्टिस करनी है चीजों की बहुत ज्यादा। ठीक है, अब देखो, तो ये हमने देखा कि कोई भी चीज का 1% निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अच्छा, अगर मान लो यार मैंने आपको बोला कि आपको निकालना है 3%, आपको निकालना है 3%, एक नंबर है, मान लीजिए यू हैव टू फाइंड फॉर 350। ठीक है जी, राइट। अभी मैं आपको सिंपल नंबर देता हूँ, आपको 3% निकालना है। मान लो आपको निकालना है 500 का, किसका? 500 का। तो आपको 3% निकालना है 500 का। अब देखो, मैं चाहता हूं कि आप इसको बिना पेन यूज किए हुए करो, मेंटली करना आपको चीजों को, पेन यूज करना ही नहीं है। ठीक है। अब अगर मैं स्टैंडर्ड वे से करता, तो वो तो यही होता, 3% ऑफ 500 लिखता, फिर 3% क्या होता है? 3/100 होता है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और 500 ही होता। फिर मैं इसको कैंसिल करता और ये मल्टीप्लाई करता, और ये क्या बन जाता? 15 बन जाता।
यही होता ना, और तो कुछ नहीं होता, मेरा आंसर आ जाता। लेकिन अगर मैं बिना पेन यूज किए हुए करूंगा कैसे? मैंने अभी सीखा है कि 1% किसी भी चीज का निकालते कैसे हैं, अगर मुझे बिना पेन यूज किए हुए करना है। अगर मुझे 1% निकालना आ गया, तो सोचो 3% क्या होता है? 1% इंटू थ्री तो होता है, दैट इज ओनली 3% ना। मुझे 3% निकालना है, तो 3% क्या हुआ? 1% मल्टीप्लाई बाय थ्री, दैट इज इक्वल टू 3%। ठीक है, तो अगर मैं 1% निकाल लूंगा, तो 3% निकालने में मुझे दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी, कुछ नहीं करना, उसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1% में कुछ निकालना आता ही है, क्या नहीं, कैसे करूंगा? मुझे पता है नंबर है, बस मैं क्या करूंगा, इस नंबर में राइट से, ये राइट हो गया, राइट से दो डेसिमल शिफ्ट कर दूंगा, और जैसे ही मैंने दो डेसिमल शिफ्ट किए, वो यहाँ पे क्या आ गया, ये मेरा क्या बन गया, यहाँ पे ऐसा आ गया, ये 5 हो गया, 5.00। तो 5.00 मतलब क्या होता है? 5 ही तो होता है। तो 1% क्या आ गया मेरा? 5 आ गया। ठीक है, 1% क्या आ गया मेरा? 5 आ गया। और मुझे निकालना क्या था? 3% निकालना है। अब क्योंकि मेरा 1% 5 आया है, तो 3% क्या होता है? 3% मतलब 1% इंटू थ्री होता है। ठीक है, तो अगर मैं इस 1% को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा? 15। यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3%। तो 3% की वैल्यू क्या आ गई? 15 आ गई। क्या आ गई? 15 आ गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है कि आपको ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा है कि सर जो आपने बताया है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, या आप क्या कर सकते हो, मैं आपको भी टेलीग्राम, अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप आप हमारा जो मेरा ज्वाइन कीजिए, तो वहां पे भी आप अपने डाउट्स जो है मुझे अपने शेयर कर सकते हैं डाउट्स। लेकिन वो डाउट्स वही रहने चाहिए जो हम यहाँ पे लेक्चर्स में ले रहे हैं। उनमें आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है लेक्चर समझने के अंदर, आप प्लीज बेझिझक होकर वो डाउट पूछिए। ठीक है, सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, और ऑल्सो यू कैन ऑल्सो कमेंट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स अ पॉइंट आउट है। हाँ, इसमें और ये हो गया आपका। तो हमने ये देखा कि 3% निकाला। अच्छा, अब सोचो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रैंडमली मुझे बताना, ठीक है? आपको बताना है, आपको बताना है यार 7%। 7% बताओ, मान लो एक नंबर है 900, उसका। तो 7% बताओ मुझे 900 का, मेंटली बताना। ठीक है, 1% क्या हो गया? टू डेसिमल शिफ्ट कर दो, टू डेसिमल शिफ्ट किया तो क्या बन गया? 9 बन गया। तो 1% क्या हो गया? 9 हो गया। तो हमें क्या निकालना है? 7%। 7% क्या हो गया? 7% मतलब 1% इंटू 7। तो यहाँ पे 9 था 1%, तो 9 इंटू 7 कितना हो गया? 63। तो आंसर क्या आ गया? 63। दैट्स इट, कुछ नहीं करना। तो अब ये जो स्टैंडर्ड में जो हम करे थे बुक वाला, उसको आप भूल जाओ। ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज कई जगह पे ये स्टैंडर्ड में ही हेल्प करता है। लेकिन अगर आपको ऐसी छोटी चीजें निकालनी हो, 7% निकालना हो किसी चीज का, या ठीक है, लेकिन अभी मतलब ये वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि किन किन नंबर्स में आपको इसको यूज करना है, राइट? बिकॉज कई कुछ जगह ऐसे ऐसे नंबर्स आएंगे जहां पे आपको ये चीज हेल्प नहीं करेगी जो हमने अभी अभी की है। वहां पे आपको स्टैंडर्ड में ही हेल्प करेगा। आई लेट यू नो एवरीथिंग वन बाय वन, राइट? तो अभी आपको समझ में आया कि बेसिकली आपको, अगर आपको किसी चीज का 1% निकालना हो, तो दो तरीके आपके पास आ चुके हैं आप, राइट? क्या? एक तो स्टैंडर्ड में जो हमने बुक वाला सीखा, जो हमें सिखाया जाता है स्कूल्स के अंदर। दूसरा हमने क्या किया, इसी को इंटरप्रेट कर लिया। क्या इंटरप्रेट किया? अल्टीमेटली कर क्या रहा था बुक के अंदर? ये तो कर रहा था कि दो डेसिमल एंड में शिफ्ट हो रहे थे हर चीज में। बिकॉज 1% मतलब डिवाइड बाय 100, तो 100 मतलब क्या होता है? टू डेसिमल शिफ्ट तो होता है, और कुछ नहीं होता ना। तो अगर मैं किसी भी नंबर का 1% निकालूंगा, तो कुछ नहीं करूंगा, उस नंबर के राइट से दो डेसिमल शिफ्ट कर दूंगा, और वो मेरा 1% बन जाएगा। दैट्स इट, कुछ नहीं करना आपको। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये 1% वाला फंडा समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको किसी भी चीज का 5% निकालना है, 8% निकालना है, 4% निकालना है, तो अगर आपको 1% निकालना आता है, कुछ नहीं करता है, इंटू दैट पर्टिकुलर नंबर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है हमारा 10% रूल। तो पहले हमने देखा 1% रूल, अब हम करेंगे 10% रूल। अब देखो 10% रूल क्या होता है। तो 10% रूल में क्या है,
देखो बेसिकली 10% क्या होता है? 10% एक्चुअली में देखा तो मान लो अगर सपोज करो मैंने आपको एक बोला है कि आपको 10% निकालना है, एक नंबर है 300, तो आपको 300 का 10% निकालना है, ये मैंने आपको बोला। तो आप क्या करोगे? स्टैंडर्ड फर्स्ट विल गो विद द स्टैंडर्ड वे, जो हमें सिखाया जाता है कि यू हैव टू फाइंड 10% ऑफ 300। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? लिखेंगे 10/100, बिकॉज 10% मीन्स क्या हो गया? 10/100 हो गया। ऑफ मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। सो 10/100 मल्टीप्लाई बाय 300, तो ये क्या हो गया? आपका 10% हो गया। आप इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा? 3 into 10 कितना हो गया? 30। सो 30 इज माई आंसर। ये तो हो गया स्टैंडर्ड वे करने का, ठीक है। अब एक पॉइंट समझो, देखो इसमें कुछ नहीं करना आपको, देखो ध्यान से। 10% एक्चुअली में क्या था? 10/100 था। अगर मैं इसको इंटरप्रेट करूं, समझो जो मैंने लिखा है ना उसको इंटरप्रेट करना। ये क्या था? 10/100 था। अगर आप 10/100 को कट करते हो तो एक्चुअली में क्या बनता है? 1/10 बनता है। 1/10 ही बनता है ना, और तो कुछ नहीं बनता। तो सामने कोई भी नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मान लो कुछ भी नंबर हो, 3 3 3 2 9 2, क्या फर्क पड़ता है? अल्टीमेटली अगर मैं 10% निकाल रहा हूं तो वो कट होके अपने आप 1/10 ही बनेगा, क्योंकि 10/100 मतलब क्या हो गया? 1/10 ही हो गया। इनडायरेक्टली उसको 1/10 ही बनना है। 1/10 मतलब क्या हो गया? कोई भी नंबर होगा सामने, उसको बस कुछ नहीं करना, आपको डिवाइड बाय 10 करना है। यही तो होता है ना 1/10। क्लियर? क्या करना है आपको? डिवाइड बाय 10 करना है। दैट इज अ पॉइंट जो आपको करना है यहाँ पे। तो यानी किसी भी अगर मैं किसी चीज को डिवाइड बाय 10 करूंगा तो यानी 10 मतलब क्या हो गया? 10 है। तो 10 मतलब क्या हो गया? ऊपर अगर मैं जीरो हटाऊंगा तो ऊपर क्या होगा? सिर्फ एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। दैट्स इट। यानी इससे मैंने ये समझा, अगर मुझे किसी भी नंबर का 10% निकालना है, तो लेट्स टेक वन नंबर 42496। अगर मुझे किसी भी नंबर का 10% निकालना है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा? उस नंबर के राइट से वन डेसिमल शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अगर अब आप वन डेसिमल शिफ्ट करोगे तो क्या बन जाएगा? 4249.6 बन जाएगा। दैट्स इट। यही तो बनेगा ना। आया समझ में? ठीक है। कोई डिफिकल्टी आती है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आप अपने कमेंट हमें ड्रॉप आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आपका हो गया 4249.6, ठीक है। तो अब मान लो कोई भी नंबर लेते हैं, लेट सपोज करो हियर 292356। तो विदाउट पेन यूज किए हुए मुझे बताओ इसका 10% क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 10% क्या करना है? वन डेसिमल शिफ्ट करना है राइट से। तो ये हो गया जी 10%। दैट्स इट। तो आंसर क्या बन गया? 29235.6। ये क्या हो गया? 10% हो गया इस नंबर का। क्लियर? सी, कितना सिंपल बन जाएगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपने इसको इंटरप्रेट करना सीख लिया, ठीक है। एक बार चीजों की आपको इंटरप्रिटेशन समझ में आ गई, यानी आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो रही है धीरे धीरे। अब आप उस कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये किसी भी चीज का अगर 10% निकालना हो तो आपने कुछ नहीं करना, वन डेसिमल शिफ्ट कर देना, ठीक है। आया समझ में? आप जरा कंपेयर करो। जब हमने 1% रूल निकाला, यानी किसी भी चीज का 1% निकाला, तो हमने क्या सीखा? उसमें ऊपर उसमें उस नंबर में क्या करना था? टू डेसिमल शिफ्ट करना था। कितने? टू डेसिमल। कहाँ से? राइट से। और अगर हमें 10% निकालना है तो कितने कितने डेसिमल शिफ्ट करना है? वन डेसिमल शिफ्ट करना है। ये है सिंपल सा लॉजिक दोनों का। 1% मतलब टू डेसिमल शिफ्ट, 10% मतलब वन डेसिमल शिफ्ट। आगे समझ में सबको? तो ये हो गया आपका 1% एंड 10% का फंडा। अच्छा मान लो अब इसका मैं एप्लीकेशन कैसे करूंगा? अब मान लो मैंने आपको बोला कि आपको निकालना है 30%, ठीक है। लेट्स टेक वन नंबर दैट इज कॉल्ड 2500। आपको 2500 का निकालना है 30%। पॉइंट। अगर आपको निकालना है 30% निकालना है 2500 का, तो अब देखो आपको पता है, देखो अब मैं हाँ अब सपोज करो मुझे ये 10% रूल अप्लाई करना है, ठीक है।
मुझे पता है कि 10% मुझे निकालना आता है और मैं चाहता हूँ कि बिना पेन यूज किए हुए कम से कम टाइम में निकालना है। देखो स्टैंडर्ड वे क्या निकालने का, 30% मतलब 30/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 2500, ये तो करोगे ना आप। फिर आप इसको कट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आ जाएगा 750, जो आपका आंसर बनेगा व्हाटएवर इट इज। ये तो हो गया स्टैंडर्ड प्रोसीजर करने का। लेकिन मैं चाहता हूँ बिना पेन यूज किए हुए, जो हमने सीखा है उसको अभी तक। अब आपको पता है कि अगर आपको 10% निकालना आता है किसी भी चीज का, तो 30% क्या होता है? कुछ नहीं होता 30%। 30% इज 10% इंटू थ्री ना, यही तो होता है। मल्टीपल ऑफ 10 इज 30। सो 30 इज बिकॉज 30 इज अ मल्टीपल ऑफ 10। इफ आई नो हाउ टू सॉल्व द 10%, देन आई कैन इजिली फाइंड 30%, बिकॉज 30% क्या है? 10% इंटू थ्री तो है, दैट इज कॉल्ड 30 ना। तो मुझे 10% निकालना आता है। अब मुझे पता है अगर नंबर 2500 है तो 10% मुझे पता है क्या होता है, वन डेसिमल शिफ्ट होता है। तो वन डेसिमल अगर मैं शिफ्ट कर दूंगा यहाँ से तो ये क्या बन जाएगा? 250 बन जाएगा, यही तो बनेगा। सो 250 क्या हो गया? 10% हो गया एज पर लॉजिक। और क्या निकालना है? 30%। तो 30% क्या होता है? इंटू थ्री तो होता है। तो अगर मुझे 10% निकालना आ गया, वो क्या था? 250 था। तो 250 अगर 10% है, मल्टीप्लाई बाय थ्री करूंगा तो क्या रहेगा? 30% तो आएगा ना। तो कितना आ गया? 750 हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि जो आपको बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। सो इस कॉन्सेप्ट्स को प्लीज ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इसका आपको जरूर बेनिफिट होगा। ठीक है। आई टेल यू, मैं आपको जैसे क्वेश्चन हम करेंगे एग्जाम्स के, हम देखिएगा इसको कैसे यूज करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया 250 इंटू थ्री, कितना हो गया? 750 हो गया। ठीक है गाइस। अब मान लो, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। इफ आई से लाइक दिस कि आपको निकालना है, लेट्स सपोज करो, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको 40% निकालना है। So you have to find 40% of, let's say, 40% of आपको निकालना है, लेट्स सपोज करो 8000। आपको 8000 का निकालना है 40%, और बिना पेन यूज किए निकालना। तो आपको पता है कि अगर आपको 10% निकालना आता है तो 40% तो कुछ नहीं है। 40% क्या होता है? वो तो 10% इंटू फोर ही तो होता है। तो 10% निकाल लो बिना पेन यूज किए हुए। कैसे निकालोगे? कुछ नहीं करोगे, वन डेसिमल शिफ्ट कर दोगे राइट से। तो अगर आपने वन डेसिमल शिफ्ट कर दिया तो 10% क्या बन गया? 800 बन गया। यही तो बना ना, और तो कुछ नहीं बना। बिकॉज वन डेसिमल शिफ्ट तो ये हुआ ना, तो ये क्या बन गया? 800 बन गया। 800 मतलब 10% हो गया। और क्या करना है? इंटू फोर करना है। तो इंटू फोर करोगे तो यानी 800 इंटू फोर कितना हो गया? 3200। 8 4 से 32 होता है। सो आंसर क्या आ गया? 3200 हो गया। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो ये हमने देखा 1% और 10%। अब आप में से कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, वैसा इतने सिंपल तो कोई चीज एग्जाम में नहीं आती। एग्जाम में तो ऐसा पूछेगा 2526.3, एंड दैट टू यू हैव टू फाइंड, लेट्स सपोज करो 225% ऑफ समथिंग लाइक दिस। बिल्कुल, आप उसकी बिल्कुल चिंता मत करो। अभी हम और कॉन्सेप्ट्स को और आगे चलेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो जिससे आपका जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, चाहे वो जितनी सी बड़ी कैलकुलेशन हो, इट बिकम्स वेरी वेरी सिंपल फॉर यू। ट्रस्ट मी फॉर दैट। ठीक है। तो ये क्यों? बिकॉज हम लोग हर चीज कर रहे हैं स्क्रैच से, बहुत ही इनिशियल लेवल से कर रहे हैं। ठीक है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा अगर वीक भी होगा मैथ्स के अंदर, वो भी इसको इजिली ग्रैस्प कर सकता है। ठीक है। तो ये हमने देखा किसी भी चीज का 1% निकालने का लॉजिक, किसी भी चीज का 10% निकालने का लॉजिक। अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं, कंबाइन मतलब यार, जैसे मान लो मैं आपको कोई भी एग्जांपल लेता हूं अभी, बहुत ही सिंपल एग्जांपल लूंगा। ठीक है। और लेट सपोज करो आपको निकालना है 30%। ठीक है, आपको निकालना है क्या? 30%। टेक वन नंबर दैट इज कॉल्ड 350। हम निकालेंगे 30% किसका? 350 का। मैंने यहाँ पे लिखा कॉम्बिनेशन ऑफ 1% एंड 10%। अब ये कॉम्बिनेशन क्या आ गया भाई? कॉम्बिनेशन मतलब सपोज करो मैं ये कह रहा हूं कि भाई आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए। 1% कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का, और 10% कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का। हमने ये दोनों चीजें सीख ली अच्छे से। 1% में क्या था? दो डेसिमल शिफ्ट था कि नहीं? और 10% में क्या है?
1 डेसिमल शिफ्ट है, यही है ना, और तो कुछ नहीं है। इसमें 1 डेसिमल शिफ्ट है और इसमें क्या है, 2 डेसिमल शिफ्ट है, यही है ना। अब देखो, अब मैं चाहता हूं कि आप इस 30% जो आपको निकालना है 350 का, आप इसको वन पहले आप देखो, सबसे पहले करते हैं इसको स्टैंडर्ड वे से। स्टैंडर्ड वे क्या है, 30/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई इंटू 350, यही है ना, और तो कुछ नहीं है। सो ये क्या हो गया, इसका स्टैंडर्ड वे हो गया करने का। दिस इज स्टैंडर्ड वे। लेट्स कैंसिल दिस, 0 0, सो 35 इंटू 3, सो 70, ये कितना हो गया, 105। सो 105 इसका आंसर बन रहा है, राइट। अब देखो, ये तो हो गया स्टैंडर्ड वे करने का। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि बिना पेन यूज किए हुए हम इसको करते हैं, तो कैसे। पहले हम करेंगे इसको 1% के तरीके से। तो यार, अब अगर मैं मुझे 1% निकालना आता है, तो मैं 30% कैसे निकालूंगा। सिंपल सा बात है। देखो, अब देखो, मैंने एक तो तरीका ये अपनाया जो स्टैंडर्ड वे किया, ये स्टेप नंबर 1, ये हमने फर्स्ट वे से किया, ये हमारा पहला तरीका करने का। अगर हमें कुछ नहीं आता, यूज द स्टैंडर्ड वे। कुछ समझ नहीं आ रहा, यूज द स्टैंडर्ड वे जो हम स्कूल्स में पढ़ते आ रहे हैं। सेकंड वे करने का, आई यूज 1% लॉजिक। अब मैं इसको सेकंड तरीके से कर रहा हूँ, इस 30% ऑफ 350 को। ठीक है, ध्यान से देखना, 30% ऑफ 350 को मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड वे से कर रहा हूँ। सेकंड वे क्या है, 1% लॉजिक। ठीक है, अब मुझे मान लो मुझे सिर्फ 1% निकालना, 1% लॉजिक आता है, मैंने अभी 10% लॉजिक नहीं सीखा। ठीक है, कोई नहीं, 1% आता है ना। तो अगर आपको किसी भी चीज का 1% निकालना आता है, तो 30% क्या होता है, 30% इज नथिंग ना, दैट इज 1% मल्टीप्लाई बाय 30। वही तो होता है 30%, और तो कुछ नहीं होता ना। तो 1% किसी भी चीज का कैसे निकालते हैं, आपने सीखा था ना। 1% कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर में जब आप उसके राइट से 2 डेसिमल शिफ्ट कर देंगे, तो वो क्या होगा, उसका 1% हो जाएगा। तो अगर नंबर 350 है, मैं इसका 2 डेसिमल शिफ्ट कर दूंगा, तो ये क्या बनेगा, 3.5 बनेगा कि नहीं, बनेगा ना। तो अगर मैंने इसका 2 डेसिमल शिफ्ट किया, तो ये बन गया 3.5, बिकॉज 3.50 था, तो दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू 3.5 ओनली। सो 3.5 क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसका 1% हो गया, क्या हो गया, 1% हो गया। और मुझे निकालना क्या था, 30% निकालना था। सो 30% क्या होता है, इंटू 30 तो होता। तो यानी 3.5 इंटू आप क्या कर रहे थे, 30 कर रहे थे, ये तो कर रहे हो इनडायरेक्टली, और तो कुछ नहीं कर रहे, बिकॉज ये क्या है, 1% है। सो 1% इंटू 30 कितना होता है, 30% तो होगा ना। तो 3.5 इंटू 30, डेसिमल हटाया, डेसिमल ऐसे कटा, तो ये कितना हो गया, 35 इंटू 3 हो गया, तो कितना हो गया, 105 हो गया, 105 हो गया। उम्मीद क्लियर। ये मेरा हो गया सेकंड तरीका करने का। अब देखो थर्ड तरीका करने का, थर्ड वे। थर्ड वे, आई यूज 10% लॉजिक। 10% लॉजिक इज बिकम्स मच सिंपलर देन दिस। 10% में कुछ था ही नहीं। किसी भी चीज का अगर 10% निकालना है, तो कैसे निकालोगे, नंबर है 30% ऑफ 350, तो किसी भी चीज का 10% निकालना है, कैसे निकालते हैं, 1 डेसिमल शिफ्ट कर देते हैं, करते हैं कि नहीं। तो जब मैंने इसको 1 डेसिमल शिफ्ट किया, तो ये क्या बन गया, 35 बन गया। क्लियर। यानी 35 क्या हो गया, उसका 10% हो गया। और 30% क्या होता है, 10% इंटू 3 तो होता है, दैट इज कॉल्ड 30% ना। सो 10% आपने निकाल लिया, वो कितना था, 35 था, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया, बस 1 डेसिमल शिफ्ट कर दिया, दैट्स इट। तो ये क्या था, 10% में था 35, और क्या करना था, इंटू 3, दैट बिकम्स वर्थ 30%। तो आपको कुछ नहीं करना था, 35 इंटू 3 करना था, तो कितना होता है, 105 हो गया, 105 हो गया। क्लियर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो एक कॉम्बिनेशन से मेरा मतलब क्या था, कि मैंने आपको 1% से भी निकाल के दिखाया किसी भी चीज को, और मैंने आपको 10% से भी निकाल के दिखाया किसी भी चीज को। ठीक है, तो ये हमने सीखा 1% एंड 10% का लॉजिक। अब देर कैन बी सो मेनी एग्जाम्पल्स, राइट। लेट सपोज करो, अब थोड़ा सा चीजों को ट्विस्ट करते हैं। मान लीजिए ये तो हो गया 10% निकालना, किसी भी चीज का 1% निकालना, 20% निकालना, बिकॉज 20% तो सिंपल था, वो तो 10 का मल्टीपल ही था ना। अच्छा चलो, अब थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ। ट्विस्ट इन सेंस में, मान लो अब मुझे 20 नहीं निकालना, मुझे 25% निकालना है। लेट्स यूज द ट्विस्ट।
और अब हम लोग जो भी करेंगे बेसिकली हम लोग कोशिश करेंगे पेन ना के बराबर यूज करें, बिल्कुल मेंटली चीजों को करना है, क्योंकि हमने लॉजिक सीख लिया, बस लॉजिक को इंटरप्रेट करना है। जहां लगता है कि जरूरत पड़ेगी कैलकुलेट करने की वो हम जरूर करेंगे, लेकिन जहां पे नीड नहीं है वहां हम उसको जरूर अवॉइड करेंगे। अब 25% मान लो को मुझे निकालना है 25%, और लेट्स टेक अ नंबर, राइट, लेट्स टेक अ नंबर, पहले एक बहुत ही सिंपल नंबर लेते हैं, सपोज करो मैंने 400 लिया, ठीक है, टेक अ नंबर कॉल 400। तो मुझे निकालना है 25% किसका, 400 का। अब देखो कई तरीके करने के, बहुत सारे तरीके हैं। पहले स्टैंडर्ड वे यूज करते हैं। स्टैंडर्ड वे क्या होता है, 25% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 400, कैंसिल किया, 25 into 4 कितना हो गया, 100 हो गया। ये तो हुआ, ये हो गया फर्स्ट वे करने का। आइए सेकंड वे पे। सेकंड वे 1% लॉजिक। 1% क्या था भाई, 1% कुछ नहीं था। 1% मतलब किसी भी चीज का 1% निकालना हो तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, दो डेसिमल शिफ्ट कर देंगे। तो अगर हमें निकालना है 25% ऑफ 400, तो दो डेसिमल शिफ्ट करूंगा 400 का, तो मेरा क्या आ जाएगा, 1% आ जाएगा। 1% कितना आ गया मेरा, यहाँ पे 4 आ गया, बिकॉज 4.00, राइट। तो वो कितना हो गया, 4 हो गया। ये मेरा क्या आ गया, 1% आ गया। सो 25% क्या होता है, 25% इज नथिंग, इट इज 1% मल्टीप्लाई बाय 25, दैट इज कॉल्ड 25% ना। सो 1% कितना आया, 4 आया। तो मुझे कुछ नहीं करना था, 25 into 4 करना था, कितना हो गया, 100 हो गया। अगेन सो 100 इज माई आंसर। क्लियर। ये हो गया सेकेंड तरीका, जो मैंने 1% लॉजिक लगाया। क्या लगाया, 1% लॉजिक लगाया। अब अगर मान लो मैं निकाल रहा हूं 10% लॉजिक से, 10% लॉजिक से क्या निकाल रहा हूं, वही सेम चीज, 25% ऑफ 400। ठीक है जी। अब आप सोचो कि यार यहाँ पे 10% लॉजिक कैसे लगेगा, भाई 10% वहां पे लगेगा ना। जैसे मान लो अगर मैं 20% निकाल रहा हूँ, 30% निकाल रहा हूँ, 50% निकाल रहा हूँ, तो मुझे पता है कि 30 क्या है, 10 का मल्टीपल है, 50 क्या है, 10 का मल्टीपल है, बिकॉज 10 into 5 क्या होता है, 50 होता है। तो क्योंकि मुझे 10 निकालना मेरे लिए इजी है, मुझे कुछ नहीं करना, उसमें वन डेसिमल शिफ्ट करना है। तो मैं जब 10 निकाल लूंगा तो 50 में आराम से निकाल लूंगा, कुछ नहीं करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूंगा, ये तो करूंगा ना। लेकिन अगर मुझे 10 निकालना आता है तो मैं उसमें 25 तक कैसे पहुंचूंगा, मैं 20 तक तो पहुंच जाऊंगा, बिकॉज 10 2 क्या होता है, 20 होता है, लेकिन ये 5 तो रह गया ना बीच में। एग्जैक्टली exactly, ठीक है। तो अब आप ये समझिए इस बात को। अच्छा एक चीज ये समझो, 5 देखो 25% क्या है, वो है 20% प्लस 5%। देखो यार ये ना, मैं आपको फर्स्ट टाइम लिख के दिखा रहा हूँ, चीजें समझो। एक बार इसकी प्रैक्टिस हो गई आपको, एक बार अगर आप खुद से करेंगे कुछ अपने एग्जांपल्स, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड जो मैंने आपको बताया। फिर आप चीजों को मेंटली करना शुरू कर देंगे, राइट। अब देखो 20% प्लस 5%, 25% ये होता है। आप इसको विजुअलाइज करना चीज को, राइट। अब देखो 25 मीन्स क्या होता है, 20 + 5। तो मुझे 20 तक पहुंचना आसान है मेरे लिए, अगर मुझे 10% पता है तो मान लो नंबर क्या है, 400। 400 का 10% कितना होता है, 400 नंबर है, उसका 10% कितना होता है, 10% मतलब कुछ नहीं होता, 10% मीन्स वन डेसिमल शिफ्ट फ्रॉम द राइट। तो वन डेसिमल शिफ्ट फ्रॉम द राइट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है ना, बिकॉज दैट इज बिकम्स 40.0 ना, तो क्या हो गया, 40 हो गया। तो ये मेरा 10% हो गया। अब मुझे पता है कि 10% इंटू टू क्या होता है, 20% होता है। सो 10% क्या था, 40 था। सो 20% क्या हो गया, 80 हो गया। क्या हो गया, 80 हो गया। क्लियर है। अब ये तो 20% हुआ ना, 25% तो नहीं हुआ। अब देखो लॉजिक लो, 5% एक्चुअली में क्या होता है, देखो यार 5% क्या होता है, 5% इज नथिंग, 5% इज 10% डिवाइड बाई 2, यही तो होता है ना। तो अगर आपको 10% निकालना आता है और अगर आप उसका हाफ कर दो तो वो क्या बन जाएगा, वो बनेगा ना 5%। क्लियर है। अब देखो, अब मुझे इसका 10% निकालना आता है, नंबर क्या था, 400। तो 400 का 10% क्या हो गया, 40। क्लियर है। तो अगर मैं इस 40 का हाफ कर दूंगा
क्योंकि ये हो गया 10% ना, तो इसका हाफ कर दूंगा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 5% बन जाएगा। तो ये कितना आ गया, 20। तो 20 क्या आ गया मेरा, 5% आ गया। क्लियर है? तो अब ये 20% 80 था, 5% कितना आ गया, 20 आ गया। दोनों को ऐड करूंगा कितना आ जाएगा, 100 आएगा। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है? ये क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आपको प्रॉपर्ली एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, तो आपको लग रहा होगा कि सर ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है। नहीं, एक्चुअल में टाइम कंज्यूमिंग ये नहीं है। आप कुछ खुद से अगर 4-5 एग्जांपल्स लेंगे, देन यू विल एबल टू रियलाइज कि हाँ, चीजें डेफिनेटली इससे बेनिफिट होती हैं, या एबल टू सेव योर टाइम इन द एग्जाम। ठीक है? अब टेक 1 or 2 मोर एग्जांपल्स। ठीक है, अब सपोज करो मैंने यहाँ पे लिया, लेट सपोज करो हमको निकालना है 35%। हमें क्या निकालना है, 35%। अब 35% मुझे निकालना है किसका, ये मुझे निकालना है सपोज करो 300 का, 300 का मुझे निकालना है 35%। क्विक मेंटली करते हैं। पहले करेंगे 1% लॉजिक से। 1% मतलब क्या हो गया, आपकी मर्जी है, एग्जाम में 1% लगाओ, 10% लगाओ। चीजों को जितना विजुअलाइज करोगे और जितनी प्रैक्टिस करोगे, टेक रैंडम एग्जांपल्स, प्रैक्टिस करो जितना हो सकता है उस, यानी अगर मैं किसी चीज का बार बार 1% निकालने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो इनडायरेक्टली मैं परसेंटेज का एप्लीकेशन तो कर रहा हूँ ना, मैं अप्लाई करना सीख रहा हूँ उसको धीरे धीरे। राइट? अब देखो ध्यान से, मैं 35% निकाल रहा हूँ 300 का। पहला तरीका मेंटली करना है पेन से, ठीक है, सॉरी विदाउट पेन। तो 1% मुझे पता है क्या होता है किसी भी चीज का, 300 नंबर है ना, तो 1% क्या हो गया, 2 डेसिमल शिफ्ट हो गया, हुआ कि नहीं, वो कितना आ गया, 3 आ गया। तो 1% अगर 3 है, तो क्या निकालना है, 35%। तो इनडायरेक्टली करना क्या था मुझे, 35 into 3 करना था। आ गया समझ में? क्लियर है लॉजिक? तो इसका आंसर क्या निकलता है, 35 into 3 निकलता, ये तो निकलता। तो 35 into 3 क्लियर, तो कितना निकलता, 105 निकलता। ठीक है? आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है? अच्छा, ये तो हो गया मेरा 1% के लॉजिक से। चलो यार, अब मैं करता हूँ 10% लॉजिक वाला। तो कोई नहीं, 10% लॉजिक के लेते हैं। सो 10% लॉजिक क्या होगा, 35 मतलब क्या होता है, 30% प्लस 5%। क्लियर है? अच्छा, 10% क्या होता है किसी भी चीज का, 1 डेसिमल शिफ्ट होता है कि नहीं। 1 डेसिमल शिफ्ट किया तो कितना बन गया, 30 बन गया। अगर, तो यानी 10% कितना आ गया, 30 आ गया। अगर 10% 30 है, तो फिर 30% कितना होगा, 90 होगा। क्लियर है? अब बचा कितना, 5%, क्योंकि मुझे निकालना है 35%, 30 मेरा आ गया, 5% निकालना है। अब मुझे पता है 5% क्या था, 10% अपॉन 2 होता है। तो अगर मुझे 10% निकालना आता है, जस्ट उसका हाफ कर दूंगा, तो मेरा क्या बन जाएगा, 5% बन जाएगा ना। तो अगर मुझे 10% पता है, 10% क्या था, 1 डेसिमल शिफ्ट था, वो कितना था, 30 था। तो 30 का हाफ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 हो गया, लो जी। अब इसमें ऐड कर दिया 90 प्लस 15 कितना हो गया, 105 हो गया। दैट्स इट, आ गया मेरा आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 1% और 10% का जो गेम है, लॉजिक है, समझ में आया होगा। ये बहुत जगह बेनिफिट करेगा आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कैलकुलेशन में आपको इसको यूज करना है। कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं करना है, मैं आपको समझाऊंगा अभी धीरे धीरे। पहले आप ये समझो कि इसका यूज कैसे करते हैं। ठीक है? अब आप क्या करना, खुद से कोई भी रैंडम नंबर ऑफ एग्जांपल्स उठाओ। कुछ भी सोचो यार, मुझे 10% निकालना है इसका, मुझे 30% निकालना है इसका। और पेन को बिल्कुल ना के बराबर यूज करना। पेन को तब यूज करना जब फाइनली आपको कुछ ऐड करना हो, मल्टीप्लाई करना हो फाइनली जाके, जब आपको एंड पॉइंट निकालना हो तब, वरना मत यूज करना। दैट्स इट। लॉजिक अप्लाई करते हुए पेन मत यूज करना। तो चीजें देखना, तो इसका मतलब क्या होगा, जब आप उसको विजुलाइज करोगे ना, तो ये दैट मीन्स आप उस चीज को जो है विजुलाइज कर रहे हैं, आप उस चीज को, यानी आप एप्लीकेशन, आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीख रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है? जितना ज्यादा उसको विजुलाइज करेंगे, उतनी जल्दी आप धीरे धीरे जो है कॉन्सेप्ट को ग्रैप्स करेंगे, और उतनी जल्दी आपका एग्जाम में जो है टाइम मैनेजमेंट जो है बनना शुरू हो जाएगा एग्जाम में। बिकॉज उतनी जल्दी आप स्पीड गेन करेंगे। राइट? अल्टीमेटली एग्जाम में क्या होता है कि मुझे कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। कोई भी डिफिकल्टी आई हो, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो। उसमें आप अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हो।
ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करने में क्या होता है कि आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी वहां पे उसका सबसे पहला अब आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्योंकि यूट्यूब में कभी कभी क्या होता है कि नोटिफिकेशन मैंने कई बार नोटिस किया है कि कभी कभार नहीं पहुंच पाते हैं कई लोगों को, मे बी उनका कुछ ड्यू टू सम टेक्निकल इशू कभी कभी हो जाता होगा, बट या मे बी सम सर्वर इशू हो। लेकिन टेलीग्राम वगैरह में क्या है कि कोई भी हम कुछ अपडेट करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, या कोई नई वीडियो डालते हैं या कुछ भी अपडेट कुछ नया अपडेट करते हैं, तो वहाँ पे इंस्टेंट जो है हम लोग टेलीग्राम में सबको नोटिफिकेशन चला जाता है। दैट्स अ बेनिफिट। ठीक है। सो यू यू हैव टू यू देन यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप और ऑल्सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए आगे चलते हैं। ये हमने देखा 1% और 10% का लॉजिक के हिसाब से। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ परसेंटेजेस। फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ परसेंटेजेस। अच्छा, अब एक चीज समझो, देखो मैंने आपको बताया 1% और 10% लॉजिक, ठीक है। ये फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ परसेंटेजेस का फंडा क्या है ये समझो। देखो, मान लो सपोज करो, वहां तो मैंने आपको सिंपल बताया था कि भाई आपको बताना है 30% ऑफ 200। ये तो बड़े सिंपल एग्जांपल्स हो गए। या मान लो 35% ऑफ 350। ठीक है। अब मान लो अगर मैंने आपको बोला कि आप मुझे बताओ 32.5% ऑफ 59268.2। ऐसे तो क्वेश्चन आएंगे ना आपके एग्जाम में मोस्टली। अगर आप जो कैलकुलेशंस बनती है एग्जाम में, वो कई सारे एग्जाम्स में ऐसी कैलकुलेशन भी आ सकती है। तो उस केस में जो हमने अभी तक सीखा है 1%, 10%, वो चीज जो है आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगी यहाँ पे। क्यों डिफिकल्ट हो जाएगी? क्योंकि जो नंबर दिया गया है 59268.2 समथिंग लाइक दिस, ये नंबर जो है ये बहुत सिंपल नंबर नहीं है। यहाँ पे आपका कैलकुलेशन का पार्ट जो है बढ़ जाएगा अपने आप ही, अगर मैं उस 1% और 10% के लॉजिक से निकालूंगा तो। यानी 1% और 10% का लॉजिक तब काम आएगा जब आपका नंबर जो है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में दिया होगा। मतलब नंबर जो है ऐसा दिया होगा, जैसे मान लो अगर नंबर की रेंज छोटी होगी, कहने का सेंस क्या है, मान लो मैंने आपको बोला 900 है या 2500 है, इस तरह के नंबर्स दिए होंगे तो आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी 1% 10% के लॉजिक से। लेकिन अगर आपको नंबर ऐसे दिए होंगे तो आप डिफिकल्टी फेस कर सकते हैं डेफिनेटली। बिकॉज मैं क्योंकि मुझे निकालना है 32.5%। अगर मुझे ये बोलता कि 30% निकालो, मुझे कोई डिफिकल्टी फेस नहीं होती 10% के इस लॉजिक से। मैं कुछ नहीं, मुझे अगर 10% निकालना आता है, वो वन डेसिमल शिफ्ट हो जाता है, मैं इंटू 3 करता, मेरा आंसर आ जाता, सिंपल सी बात थी। लेकिन यहाँ मुझे 32.5% निकालना है। हालांकि मैं चाहूँ ये भी कर सकता हूँ कि 32.5% क्या होता है, वो होता है 30% प्लस 2.5%। अच्छा, अब 2.5% क्या हो गया? 10% डिवाइड बाय 4 ही तो हो गया, यही हुआ ना। तो अगर मुझे 10% निकालना आता है फिर मैं उसको डिवाइड बाय 4 करूंगा, लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं उसको डिवाइड बाय 4 करने लग गया तो मुझे डेफिनेटली बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर जो है काफी बड़ा नंबर है, तो मेरे पास एग्जाम में इतना टाइम तो नहीं होता ना। तो यहाँ पे जो है जहां पे आपका 1% और 10% अप्लाई करना डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे बड़े बड़े नंबर्स के केस में, राइट, इस तरह के नंबर्स के केस में, तो वहां पे आप यूज करते हैं इन फ्रैक्शनल वैल्यूज का। फ्रैक्शनल वैल्यूज से चीजें आपके लिए बहुत ही आसान बन जाती हैं। दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस। ठीक है। सो ये है इसका बेनिफिट है। अब वो कैसे आसान बनती है मैं आपको समझाता हूँ, इसको बहुत ही ध्यान से सुनना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इन सबके कॉम्बिनेशन से 1% लॉजिक, 10% लॉजिक एंड फ्रैक्शनल वैल्यू, अगर आपको इन तीनों की पकड़ होगी अच्छे से, इन तीनों की आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, देन आपका जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है इट बिकम्स वेरी वेरी सिंपल फॉर यू। फिर आप एग्जाम में विद इन अ गिवन टाइम के अंदर सारी की सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। दैट आई कैन एश्योर यू 100%। तो
चलिए अब हम समझते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ परसेंटेजेस के बारे में। देखो ये अभी इसका उसका सेंस क्या समझो, जैसे मान लो हियर ये है 1%, सॉरी दिस इज 1 1/2 1/3 1/4 1/5 लाइक दिस। अब लोग क्या मतलब है इसका, मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल थ्रू। मान लीजिए मैंने बोला कि भाई 1/2, ठीक है। अब अच्छा एक चीज समझो पहले, हमेशा वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो। अगर मैं लिखता हूं 1, क्या लिखता हूं 1, यानी इसके नीचे जो है, ठीक है। अब देखो मैं लिखा 1 है। एक बात याद रखना, जब परसेंटेज, जब भी हम यूज करते हैं ना परसेंटेज को, ऐसा मानो समझ उसको, ये समझो कोई भी चीज अपने आप में एक कंप्लीट होती है, ठीक है। एवरीथिंग इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, एज्यूम लाइक दिस। कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, कंप्लीट होती है। जैसे वन जो है वो अपने आप में क्या है, कंप्लीट है, अपने आप में क्या है, कंप्लीट है। तो अगर कोई भी चीज अपने आप में कंप्लीट होती है तो वो क्या होती है, वो अपने आप का पूरा 100% होती है। अगर आप अपने आप में पूरे कंप्लीट है अपने आप के, इफ यू आर इन कंप्लीट इन योर सेल्फ, दैट मीन्स यू आर 100% ऑफ योर सेल्फ। इसको ऐसे एज्यूम करो, मान लो, ठीक है। मेरा सेंस क्या समझो इस बात को, देखो मान लो 100%, एक्चुअली में 100% होता है क्या, 100% क्या होता है। अगर मैं इसको ब्रेक करूं, ये परसेंट है ना, तो 100% को हम कैसे लिखते हैं, 100/100, ये लिखेंगे ना। सॉरी, so we can write 100% as what, 100/100। so if I cancel this, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये होगा ना। तो ये आ जाएगा 1, राइट। सॉरी, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये, तो यानी ये 1 एक्चुअली में कैसे आया था, वो चीज 100% थी अपने आप में, तभी तो आया था, ठीक है। तो यानी कोई भी चीज अपने आप में जब कंप्लीट होती है, ठीक है, हम ऐसे ज्यूम किया कि कोई भी चीज अगर ऐसे दिया हुआ आपको अपने अपने आप में कंप्लीट है, तो उसका मतलब क्या है, वो अपने आप का क्या है, 100% है। अब देखो मान लो इसका सेंस क्या बताने का समझो। मैंने आपको बोला 1/2, क्या बोला, 1/2, ये एक फ्रैक्शन है। मुझे इसको परसेंटेज में करना है, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई पर 100 करूंगा। ये समझ में आ गया आपको। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई पर 100 करूंगा, तो क्या करूंगा, कैंसिल करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 50% आ गया अपने आप ही। यानी 1/2 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो क्या होगी, 50% होगी। ये पॉइंट समझ में आया आपको, इसमें कोई डाउट, किसी को भी कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो 1/2 क्या आ गया, 50% आ गया। अच्छा अब देखो ध्यान से, अब सपोज करो ये 1/3 है, तो 1/3 क्या होता है, 1/3 क्या होता है। अच्छा अगर मुझे 1/3 निकालना है, सो 1/3 इंटू 100, ये फ्रैक्शन है, इसको परसेंट में करना है, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, 33 1/3%। अगर सॉल्व करेंगे, बिकॉज ये बन जाएगा 100/3 ना, तो ये क्या बन जाएगा, 33 1/3%, ठीक है। अब देखो, तो अब मान लो आपको पता है 1/3 है, वो क्या होता है, 33 1/3 होता है, ठीक है। और यू कैन से 33.33 ये होता है, सपोज करो, ठीक है। अब अगर आपको 1/3 की वैल्यू पता है, 1/3 की वैल्यू पता है, तो वो क्या होती है, 33 1/3 होती है। तो आप, मैं आपको बोलूं कि अगर आपको 2/3 निकालना है, आप निकाल सकते हो, कोई डिफिकल्टी आएगी आपको, नहीं आएगी। क्यों, आप बस ध्यान से जो इसकी बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू मतलब वो वैल्यू जो कि डिनोमिनेटर में, उसको देखो। बिकॉज 2/3 मतलब क्या होता है, सॉरी 2/3 मतलब क्या होता है, 2 इंटू 1/3, यही तो होता है ना 2/3, बिकॉज बेस में क्या है, 3 है, ठीक है। सो अगर मुझे 1/3 की वैल्यू पता है, तो मैं 2/3 में आराम से निकाल सकता हूँ। और 1/3 क्या था, 33.33% था, या 33 1/3 था, यही था ना।
तो अगर मुझे पता है कि अगर 1/3 33.33 है, 33.33, तो फिर 2/3 क्या होगा? 2/3 मतलब क्या हो गया? 2 × 1/3। ठीक है, सो 1/3 मतलब 33.33। सो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 2/3 की वैल्यू बन जाएगी अपने आप। तो ये क्या बन गया? 66.66। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको? ठीक है, तो 2/3 मीन्स क्या था? 2 × 1/3 था। तो क्योंकि 1/3 थी 33.33, सो इंटू 2 करा, कितना आ गया? 66.66। और 66 2/3%, अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो। ठीक है, वो हम सीख लेंगे बाद में, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया। अब इसका बेनिफिट क्या होगा समझो। बेनिफिट इसका बहुत ज्यादा है। कैसे? आई जस्ट एक्सप्लेन यू हियर, जस्ट 1 सेकेंड। तो अगर आपको इसमें अगर समझने में कोई डिफिकल्टी आए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, और एल्स आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे अपने डाउट्स आप भेज सकते हैं। ठीक है, एंड डाउट्स प्लीज वही वाले जो हम वीडियोस वगैरह में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतना ठीक है। चलिए लेट्स से हियर। अब देखो इसका बेनिफिट क्या है, आई जस्ट एक्सप्लेन यू नाउ। देखिए, मैंने बोला कि 1% और 10% लॉजिक वहां पे बेनिफिट करेगा जहां नंबर्स ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मतलब जिनका हमको निकालना है 1% या 10%, जहां डिफिकल्ट नंबर्स नहीं आ रहे। लेकिन जहां पे नंबर्स बड़े बड़े आ जाते हैं, डिफिकल्ट नंबर्स आते हैं कैलकुलेट करने के लिए, वहां पे 1% 10% एज सच बेनिफिट नहीं करता। वहां पे ये फ्रैक्शनल वैल्यूज जो है बेनिफिट करती हैं। ये मोटा मोटा लॉजिक है इसके पीछे, राइट? तो अब देखो, मान लो सपोज करो, अच्छा एक चीज याद रखना, आपको एग्जाम के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ये जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिए, ये 1/2, 1/3 का डाल दिया मैंने, 1/4 का डाल दिया, 1/5 का डाल दिया। मैंने अभी आपको 1/3 करके दिखाया था। फिर मैंने बोला कि अगर आपको 1/3 पता है तो आप 2/3 भी आराम से निकाल सकते हो। ये चीज आपको खुद से निकालनी है, इसकी प्रैक्टिस करना घर पे। ठीक है, 1/3 ये है, 2/3 क्या होगा? अब मैंने आपको बोला 1/4 25% है, तो फिर 2/4 क्या होगा? 3/4 क्या होगा? तो मान लो मैंने आपको बोला कि भाई 1/5 है, सपोज करो 1/5 क्या होता है? 20% होता है। क्या होता है? 20%। तो 1/5 25%, 20% कैसे आया? 1/5 इंटू 100, तो कितना हो गया? 20% हो गया। ठीक है, अब देखो, जब मुझे पता है यार 1/5 20% है, तो फिर 2/5 क्या? 2/5 मुझे निकालना है। 2/5 क्या होता है? 2/5 मीन्स नथिंग, 2 × 1/5 ना। तो वो क्या रहेगा? 2 × 20%, तो कितना हो गया? 40%। यही तो हुआ। अच्छा अब बताओ 3/5 क्या होगा? तो अगर आपको 1/5 पता है तो 3/5 क्या होगा? 1/5 इंटू 3 तो हुआ ना। तो 1/5 इज 20%, तो 3/5 कितना हो गया? 60% हो गया। कितना हो गया? 60% हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और 4/5 क्या हो गया बताओ मुझे? तो 4/5 इज नथिंग, दैट इज व्हाट? 80%। दैट इज व्हाट? 80%, बिकॉज 1/5 इज व्हाट? 20%। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉइंट समझ में आया होगा। आपको 1/5 समझ में आया, 2/5 आया, 3/5 आया। सो इन द अदर सेंस यू हैव आल्सो गॉन फॉर 4/5। और अगर मैं बोलूंगा 5/5, ठीक है, सो 5/5 इज ऑब्वियस सी बात है, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 100% रहेगा, 100%। क्यों? 1/5 इज 20%, सो 20% इंटू 5 कितना हो गया? 100%। और इंटरेक्ट लेकर आप देखो ना ध्यान से, 5/5 मतलब क्या होता है? कट के क्या आ जाएगा? 1। तो यानी 1 बन गया वो चीज अपने आप में पूरी। वो 1 कब बनता है? जब वो अपने आप का पूरा क्या होता है? 100% होता है। ये मैंने आपको बताया था इनिशियली स्टार्टिंग में, राइट? तो ये पॉइंट हो गया 1/5, 2/5 लाइक दिस। ठीक है, तो इसी तरह जो आपको टेबल में दिया होगा ना 1/5, ऐसे ही घर में प्रैक्टिस करना। 2/5 क्या होता है? 3/5, 4/5, सोचो, करो उसको। ये जो टेबल है, ये जो आपकी बेस वैल्यूज है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्या आप उसको बैठ के मेमोराइज करोगे? नहीं।
कभी भी आप इसे मेमोराइज नहीं करेंगे। अगर आप इसे ऐसे रट्टा मारेंगे बैठ के कि मैं मेमोराइज करूंगा मेरा हो जाएगा, नहीं, कभी नहीं। मैथ्स को आप ऐसे मेमोराइज नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, इस तरह आप रट्टा नहीं मार कर सकते। ठीक है, आप क्या करोगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे ना, जैसे जैसे हम, आप देखना कई सारे क्वेश्चंस के अंदर इनका यूज आएगा। आई शो यू द क्वेश्चंस हियर। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा बकायदा। हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के, उन सबकी सेपरेट वीडियोस आएंगी। तो जोन सा एग्जाम आप दे रहे हैं, अगर आप बैंक एग्जाम दे रहे हैं तो आप बैंक की वीडियोस देखिएगा, अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो आप यूपीएससी की वीडियोस देखिएगा, रेलवेज का दे रहे हैं तो आप रेलवेज की देखिएगा, एग्जैक्ट। ठीक है, तो उन सब में हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम जो क्वेश्चंस करेंगे ना, तो उन क्वेश्चंस में आप देखिएगा इन सब के यूज आएंगे बार बार। ठीक है, तो वहां वहां पे क्या होगा, आप जितनी बार उसका यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, वो चीज आपको अपने आप ऑटोमेटिकली याद होती जाएगी, ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप उसको बार बार अप्लाई कर रहे हो। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। ठीक है, ऐसे मेमोराइज मत करो, क्वेश्चंस के थ्रू करना। उसमें क्या होगा, बार बार उसकी एप्लीकेशन आएगी, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि मुझे अप्लाई करना है, फिर सामने आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट होगा, वहीं पे आपका इंटरेक्टली सारा क्लियर हो जाएगा प्रोसेस अपने आप ही। ठीक है, तो इसको आप क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करना, ऐसे मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, रेस्ट इज योर विश। ठीक है, नाउ लेट्स से हियर, तो ये टेबल जो है आपको पता होना चाहिए। तो ये आप अपना होमवर्क मान लो, ये चीज आपको करनी है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज इसका बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, कैसे मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज करो, ये देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स सपोज करो मैंने आपको बोला कि आप मुझे बताओ 37.5% ऑफ 2929,240, 2929,240 का आप मुझे बताओ 37.5%। देखो उसका बेनिफिट क्या होगा। मैं इसको 1%, 10% के चक्कर में नहीं पढ़ूंगा इसमें, क्योंकि ये नंबर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है मेरे लिए, बड़ा है काफी ज्यादा। अगर मुझे सिंपली बोलता है 30% निकालने के लिए, तो फिर जितना बड़ा नंबर हो मुझे दिक्कत नहीं है, मैं आराम से कर लूंगा उसको। लेकिन अगर इस तरह की बोलता है परसेंटेज निकालने के लिए, 37.5, यू नो 36.5, 38.5, तो मैं 1%, 10% के चक्कर में नहीं पढ़ूंगा, बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। अगर सिंपली बोलता है ना 30% निकालो इस नंबर का, मुझे कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि 10% मतलब वन डेसिमल शिफ्ट इंटू 3 कर देता, मेरा काम हो जाता, दैट्स इट। लेकिन अब ये बोल रहा है 37.5% निकालो ऐसे बड़े नंबर का, नहीं, मैं 1%, 10% फिर नहीं करूंगा। अब मैं यूज करूंगा यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू। क्या करूंगा, फ्रैक्शनल वैल्यू। तो देखो बेनिफिट कैसे होगा। मैंने लर्न किया वो टेबल, मैंने प्रैक्टिस की क्वेश्चंस की, और धीरे धीरे मुझे लर्न हुआ। तो मैंने क्या किया, मुझे अच्छे से मालूम था, मुझे समझ थी इस चीज की, क्योंकि मैंने पढ़ रखा था टेबल। मैं जानता था कि जो 1/8 होता है, सॉरी, 1/जो 8 होता है, वो होता है 12.5%। क्या होता है, 12.5%। तो मैंने प्रैक्टिस की थी, मुझे मालूम था अगर 1/8 12.5% होता है, तो भैया 3/8 क्या होता है फिर। तो 1/8 अगर 12.5 हुआ, तो 3/8 क्या होता है, 37.5% होता है। और ये मैंने प्रैक्टिस कर रखी थी पहले से, क्योंकि मैंने इस टेबल की पहचान पढ़ा हुआ है। ऐसे आप भी पढ़ेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अपने आप ही। तो अगर आपको 1/8 पता है, तो घर में प्रैक्टिस करना, 2/8 क्या होता है, 3/8 क्या होता है, 4/8 क्या होता है, बनाओ, पूरा टेबल बना लो। ठीक है, और फिर उसको क्वेश्चन में अप्लाई करना। तो 1/8 मुझे मालूम था ये होता है, तो 3/8 क्या हो गया, 37.5 हो गया। हुआ कि नहीं। अब देखो बेनिफिट क्या होगा। मैं 1%, 10% चक्कर में नहीं पढ़ूंगा, मैं क्या करूंगा कि 37.5% क्या होता है, 3/8 होता है। क्या होता है, 3/8। तो मैं इसकी लिख लूंगा फ्रैक्शनल वैल्यू। क्या लिख लूंगा, फ्रैक्शनल वैल्यू। तो मैंने इस परसेंटेज की फ्रैक्शनल वैल्यू लिख ली, ये क्या होगी, 3/8 होगी। सो मैंने क्या कर लिया, 3/8 निकाल लिया इस नंबर का डायरेक्टली, और ये क्या हो गया, मेरा आंसर आ जाएगा अपने आप ही। अब आप बोलोगे सर ये कटेगा कि नहीं, हमें क्या पता। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। ये आपने पढ़े होंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, मैं देखते समझ गया था कटेगा क्यों, क्योंकि ये 8 है। 8 में अगर लास्ट के 3 नंबर्स अगर डिविजिबल हैं,
8 से, तो वो नंबर क्या है, 8 से डिविजिबल है। और ये है 240, 8 3 जा 24, 100% ये नंबर डिविजिबल होगा। That's it। ठीक है, तो मैं काटूंगा और नंबर कट जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखा मेरा, क्योंकि उसने नंबर ही ऐसे दिया एग्जाम में, भले ही वो बड़ा नंबर था लेकिन मेरा इजिली कट गया वो। अगर मैं उसमें चक्कर में पड़ता 1% निकालो, 10% निकालो, या फिर अगर मैं स्टैंडर्ड में से जाता, मान लो अगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा एग्जाम में, तो मैं क्या करता, स्टैंडर्ड में यूज करता। अब स्टैंडर्ड में क्या होता है, मैं कर रहा हूँ 37.5% ऑफ दिस ना। स्टैंडर्ड में क्या है, वही स्कूल वाली चीज, 37.5% ऑफ 2929240, यही होता है ना। तो वो क्या होता है, 37.5% मीन्स डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2929240। फिर मैं काटा फिटी करता कितना, सी इट बिकम सो कॉम्प्लेक्स फॉर मी इन द कैलकुलेशन पार्ट। और एग्जाम में मेरे पास इतना टाइम होता ही नहीं है। तो मैं क्या करता, अगर मुझे अपना टाइम सेव करना है, आई यूज द फ्रैक्शनल वैल्यू एंड इजीली गेट माई आंसर। ट्रस्ट मी, चीजें आपके लिए आसान जरूर जरूर बनेंगी, अगर जैसा मैं आपको बता रहा हूँ आप ऐसा करेंगे तो। ठीक है, सो ये था एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो हमने अभी तक क्या सीखा, 1% सीखा, 10% लॉजिक सीखा, और फ्रैक्शनल वैल्यू सीखा। क्या सीखा, फ्रैक्शनल वैल्यू। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। 1%, 10%, फ्रैक्शनल वैल्यू, ये हमने सीखा। ठीक है, अभी और कई सारे कॉन्सेप्ट्स बाकी हैं परसेंटेज के। कुछ ऐसी चीज होती है जो एग्जाम में बहुत बार बार आती हैं, वो हम जरूर पढ़ेंगे। तो आज का ये जो में हमने आज सीखा 1%, 10%, और इसके अलावा सीखा हमने फ्रैक्शनल वैल्यूज। अब आपको करना क्या है, होमवर्क में आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू का चार्ट पूरा करना खुद से। 1/7 आपने देखा यहाँ लिखा हुआ है, तो 1/7 पता है, 2/7 निकालो, 3/7 सोचो क्या होगा, 4/7 क्या होगा, 5/7 क्या होगा, 6/7 क्या होगा, ऐसी चीजों को सोचो। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत बेनिफिट करेगी आने टाइम में। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा आज के बाद। और फिर नेक्स्ट हम लोग जो मेरा नेक्स्ट उसमें वीडियो का पार्ट आएगा, तो वो नेक्स्ट पार्ट में है, हम इसको और कंटिन्यू करेंगे कुछ और चीजों के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स करेंगे। ठीक है, और इन जो हमने सीखा अभी तक उसका भी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट आउट हियर। तो अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा, अगर आपको ये वीडियो सही में यूजफुल लगा आपके लिए, तो प्लीज मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बिकॉज कई लोग देख जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, पूरा देख लेंगे। ठीक है, अब मैं नहीं जानता हूँ क्यों ये करते, वो उनका अपना ठीक है नजरिया होगा। लेकिन अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज, क्योंकि हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा वीडियो। अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट की नीड लगती है कि सर हमें ये चीज हमें ये रिक्वायरमेंट है, ये चीज सही है, तो आप प्लीज मुझे बताइएगा। ठीक है, जितना हो सके कोशिश मैं उसको पूरा रेक्टिफाई करूंगा। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स होंगे फटाफट से, अगर आपके वो जेन्युइन चीज लगी मुझे रिक्वेस्ट, तो मैं डेफिनेटली उस पर वर्क अपॉन करूंगा। ठीक है, तो ये अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना यार, वीडियो को लाइक करना और शेयर जितना हो सके करना। ठीक है, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये चीज पहुंचे। ठीक है, सबका बेनिफिट है उसके अंदर। सो दैट्स द पॉइंट आई वांट टू से यू, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। ठीक है, और खूब मेहनत कीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।